दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्काउंट के कुछ अच्छे सवालों को करने वाले हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, यदि बाज़ार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाज़ार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई, यानी 10% की छूट दी गई, तो प्रतिशत में लाभ बताइए कि कितना होगा। ठीक है, देखिएगा हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पर। एक होता है मार्केट प्राइस, यानी कि बाज़ार मूल्य कह लीजिए, अंकित मूल्य कह लीजिए, यानी बाज़ार में जिस आइटम का जितना मूल्य उस पर छपा हुआ होता है, अंकित होता है उस आइटम पर, वो क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है, यानी अंकित मूल्य होता है। तो यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें होती हैं अपने पास। एक होता है MP, यानी मार्केट प्राइस जितना उस आइटम पर, उस वस्तु पर छपा हुआ है। दूसरा होता है CP, यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य भी इसको कहते हैं। फिर इसी तरीके से एक होता है हमारा SP, यानी सेलिंग प्राइस, जितने में बिका वस्तु। अब देखिए यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है ना, लागत मूल्य से 30% अधिक है कौन सा, बाजार मूल्य, है ना। तो अगर लागत मूल्य अगर हम 100% माने, है ना, 100 रुपये माने, तो मार्केट प्राइस यानी बाज़ार मूल्य कितना हो जाएगा, 30% यानी अधिक, यानी कि 100 में से 30%, 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा, तो 100 में 30 अधिक कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 130 हो जाएगा। तो MP यानी बाज़ार मूल्य कह लीजिए, मार्केट प्राइस कह लीजिए, 130 आ गया। अब कह रहा है इसमें 10% की छूट दी गई, है ना। तो इस 130 में 10% की छूट दी गई, यानी 130 में 10% का छूट का मतलब क्या, कितने में बिका होगा वो सामान, 90% में, है ना। तो 130 का 90% निकाल लीजिए, है ना। तो 130 का यानी मार्केट प्राइस का 10% छूट के बाद 90% में बिका होगा, यानी 90% का मतलब क्या, 90/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, तो 13 नहीं है, 117 होता है। तो ये कितना आ गया, 117 रुपये। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया, 117। अब कह रहा है प्रतिशत में लाभ बताइए। लाभ हमारा किसके किसके बीच होता है, CP और SP के बीच होता है। देख लीजिए CP यानी खरीदा 100 में, बेचा 117 में, यानी कितने का लाभ हुआ, यहाँ पर 17 रुपये का लाभ हुआ। किस पर, CP पर, यानी कि 100 रुपये पर, है ना। और यहाँ पर इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काटेंगे, 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 17%। 17% यहाँ पर आपका सही जवाब रहा, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा, सवाल अच्छा था। आगे चलते हैं अगले सवाल में। तो अगला सवाल ये रहा। अब ऐसे सवालों में दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। देखिए करने का तरीका क्या है समझ लीजिए एक बार, फिर आपको ऐसे सवाल बन जाएंगे। किसी घड़ी को बेचने पर एक दुकानदार 15% की छूट देता है ना। यदि वह 20% की छूट देता है तो वह 51 रुपये कम लाभ कमा पाता है, यानी ज़्यादा छूट दे देता है। पहले 15% छूट दे रहा था, 15% के बजाय वो 20% छूट देने लगा, तो 51 रुपये कम लाभ कमाने लगा, है ना। भाई छूट ज़्यादा देगा तो उसको कम प्रॉफिट होगा, है ना। तो घड़ी की वास्तविक कीमत यहाँ पर बतानी है। देखिए घड़ी की वास्तविक कीमत दोस्तों हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, घड़ी की वास्तविक कीमत कितनी है, 100 रुपये है। अब यहाँ पर पहले 15% का छूट देता था, तो 15% का छूट अगर देखें हम लोग, तो घड़ी है हमारा 100 रुपये का, 15% का छूट दे के बेचेगा, यानी कितने में बेचेगा वो, 85 रुपये में बेचेगा, है ना। तो पहले कितने में बेच रहा था, 85 में। अब यदि वह 20% की छूट दे, है ना, तो 100 में 20% का छूट दीजिए, यानी 100 - 20 करेंगे, तो अब वो घड़ी कितने में बेच रहा है, 80 रुपये में बेच रहा है ना। पहले 85 का बेच रहा था, अब 80 का बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कम लाभ कमा रहा है, यहाँ पर देखिए 5 यूनिट का कम लाभ कमा रहा है ना। 5 यूनिट कम मिलने लगा उसको, लेकिन एक्चुअल में उसको कितना कम मिल रहा है, तो यहाँ पर 51 रुपये कम मिल रहा है, यानी यही 5 यूनिट का वैल्यू 51 दे रखा है आपको। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब कह रहा है घड़ी की वास्तविक कीमत, तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू जब यहाँ पर 51 है, तो आपको पूछा क्या है, वास्तविक कीमत पूछा है ना। तो वास्तविक कीमत कितना हो जाएगा, 100 यूनिट। तो भाई 5 का 51 है, तो देखिए इधर 100 यूनिट लाना है, तो दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 यूनिट बन जाएगा, और इधर हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 51 हो जाएगा, यानी इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 दूना 102 हो जाएगा, और एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1020 रुपये आ गई।
तो ओरिजिनल प्राइस यानी वास्तविक कीमत कितनी है घड़ी की? 1020 रुपये। डी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब रहा दोस्तों। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा, सवाल एकदम मस्त था। आगे चलते हैं अगले सवाल में। चलिए अगला सवाल देखिए, ये भी एक बेहतरीन सवाल है। एक कार डीलर ने 30% की छूट पर एक कार खरीदी। उसने कीमत पर 40% का लाभ मार्जिन जोड़ा और फिर कार को 25% पर छूट पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत यहाँ पर बताना है क्या होगा, है ना। 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास, MP, CP और SP। देखिएगा तो यहाँ पर मार्क्ड प्राइस, CP और क्या SP यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है, SP। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, कह रहे एक कार डीलर 30% की छूट पर कार खरीदी, है ना। अगर हम माने दोस्तों कि उस कार का जो एक्चुअल प्राइस है यानी मार्क्ड प्राइस है वो कितना है, 100 यूनिट, 30% छूट पर ख़रीदा, यानी कि इसमें 30% घटा दीजिए, इसका 30% 30 रुपये होगा, तो 100 में 30 घटाएंगे यानी वो कार कितने में ख़रीदा, 70 रुपये में ख़रीदा इतने में, है ना। उसने कीमत पर यानी 70 रुपये पर ही 40% का मार्जिन जोड़ा, यानी 70 रुपये में ही 40% का मार्जिन जोड़ा, यानी कि अब कार कितने का हो जाएगा, 140% का हो जाएगा, है ना। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, उसमें कितना परसेंट एक्स्ट्रा किया गया है या कितना परसेंट कम किया गया है वो हम लोग 100 से कंपेयर करके करते हैं, है ना। तो भाई अपने आप में ये 70 रुपये क्या है, 100% है। इसमें कह रहा है 40% का मार्जिन जोड़ दिया भाई, तो 70 रुपये में जब हम 40% का मार्जिन जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70 का 140% हो जाएगा, है ना। तो 70 का कितना हो गया, 140% हो गया दोस्तों। अब इसका मूल्य मार्जिन जोड़ने पर 70 का 140% हो गया। 140% का मतलब 140 बटे परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा बटे में। फिर कह रहा है अब मार्जिन जोड़ने पर इतना हो गया, कार का जो मूल्य है इतना हो गया। फिर कार को 25% छूट पर बेच दिया, तो 25% छूट का मतलब क्या, कितने में बेचा होगा वो, 75% में बेचा होगा, है ना। अभी कार की जो कीमत है वो इतनी है, फिर उसमें 25% छूट दिया, यानी कि कितने में बेच दिया वो, 75% में बेच दिया, यानी 75/100, यानी कि अब जो कार है वो बिकी कितने में, इतने में। ठीक है, बस इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा यहाँ से SP आ जाएगा, और SP अगर एक बार आ गया तो CP आप लोग प्रॉफिट या लॉस आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए काटेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, फिर यहाँ पर 25 से काट दीजिए, 25 3 75, 25 चौको ये हो जाएगा 100, और क्या कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है 7 दूना 14, और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4। इसको ऊपर गुणा करिए, 7 त्रिक 21, 21 सत्ते कितना हो जाएगा 147, हाँ 147 है ना, 147 और बटे में 2, यानी कि SP कितना आ गया दोस्तों, 147 बटे 2 आ गया। अब साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि CP आपका 70 है, SP आपका 147 बटा 2 है, यानी कि 70 से ज़्यादा ही आएगा। तो यहाँ पर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि CP से SP ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग निकालते हैं। प्रॉफिट कितने का हुआ, तो देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, SP माइनस CP। तो SP कितना है हमारा 147/2, उसमें से हम CP को माइनस करेंगे यानी 70 रुपये, तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट, ये बताइए। तो यहाँ पर 70 दूना 140, यानी 147 में से 140 घटाएंगे तो ऊपर आएगा 7, नीचे आ जाएगा 2 आपका। यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी प्रॉफिट हमारा हो गया कितना दोस्तों, 7/2 डिवाइड बाई प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, तो हम लोग हमेशा किस पे निकालते हैं, CP पर निकालते हैं, यानी डिवाइड में CP होता है। CP कितना है अपना 70 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। देखिए अब आसान हो गया, ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, ये हुआ 7/2, तो 7 से 7 भी कट जाएगा, 10/2 आ जाएगा। 10/2 का मतलब क्या हुआ, 5%, है ना। 5% क्या, लाभ, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना, कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहा है ये, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 5% का प्रॉफिट होगा। B आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक ज़बरदस्त सवाल था, और आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि ऐसे सवाल कैसे किए जाते हैं। बस आपको तरीका याद रखना है, बाकी सारे सवाल आपके हो जाएंगे। आगे चलते हैं, एक सवाल हम लोग यहाँ पर और देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये सवाल, ये कमीशन वाला सवाल है ना। करने का तरीका क्या होने वाला है अपना, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक विक्रेता का कमीशन
10,000 रुपये तक सभी बिक्री पर 5% है और उससे अधिक की सभी बिक्री पर 4% है। उसने अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को 31,100 रुपये दिए। उसकी बिक्री की राशि क्या थी? देखिए दोस्तों, कंपनी अपना सेलर हायर करती है, यानी कि कंपनी उसके सामान को बेचने वाला हायर करती है ना। तो जब भी कोई आदमी विक्रेता बेचता है उसके सामान को, कंपनी के सामान को, तो कंपनी उसको कुछ % तक कमीशन देती है ना। जितने का बेचेगा उसके हिसाब से वो कमीशन देती है। तो इसमें कह रहा है कि सेलर जो है जितने 10,000 रुपये तक अगर बिक्री करता है तो उसमें उसको 5% का कमीशन मिलता है, ठीक है। और 10,000 के बाद जितनी भी हैं, जितना भी रुपए का बेचेगा वो, उस पर 4% का उसको कमीशन मिलने वाला है ना। उसने कमीशन काटने के बाद कंपनी को कितना पैसा दिया है ना, तो 31,100 रुपये दिया। अब इसको करते हैं हम लोग, क्या तरीका होने वाला है देखिए। थोड़ा सा x यहाँ पर मान लीजिए, आसान रहेगा आपके लिए। यहाँ पर मान लीजिए कि x रुपये की वो टोटल बिक्री करता है। कितने की बिक्री करता है? यहाँ पर x रुपये की बिक्री करता है ना। विक्रेता कितने रुपए का बेचता है? x रुपये का, ठीक है। पहले 10,000 पे वो 5% का कमीशन मिलता है, यानी 10,000 का 5% निकालिए, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 500 रुपये हो जाएगा, है ना। 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 का 5% 500 हो जाएगा। तो 10,000 पे उसको 5% का कमीशन यानी 500 का कमीशन मिला, प्लस बाकी का जो भी रुपए था, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो निकाल के बता देते हैं, है ना। देखिए 10,000 का कितना? 5%। तो 5% का मतलब क्या होगा? 5/100, है ना। 5/100 ये हो जाएगा। 00 से 00 काटेंगे, 100 × 5 यानी कि ये आपका 500 हो जाएगा, है ना। तो 10,000 पे 5% का कमीशन यानी 500 उसका कमीशन हो गया। अब यहाँ पर वो टोटल x रुपये का बेच रहा है। x रुपये में से 10,000 रुपये पर तो 5% का क्या कमीशन, तो 500 रुपये हो गया। यानी अब कितना राशि बचा हुआ है? x - 10,000, क्योंकि 10,000 तक के लिए ले चुके हैं हम। यानी अब कितना राशि बचा? x - 10,000, है ना। x - 10,000 बचा ये। अब इस पर कितने का कमीशन मिलता है? 4% का, यानी इस पर 4% का कमीशन, यानी कमीशन कितना हो जाएगा? 4%, है ना। इसका 4%, तो 4/100। और यही कमीशन कितना हो रहा है दोस्तों? अब समझिएगा। देखिए यहाँ पर वो टोटल कंपनी को 31,100 रुपये देता है। वो बेचा कितने का? x रुपये का। x रुपये का बेचा वो टोटल, 31,100 रुपये कंपनी को दे दिया, यानी उसके पास कमीशन के रूप में कितना बचा होगा? तो टोटल कमाया वो x रुपये, उसमें से वो दे दिया कंपनी को 31,100 रुपये, यानी कि अब टोटल उसके पास कमीशन के रूप में इतने ही रुपए बचे होंगे, है ना। तो यही उसका कमीशन हो जाएगा, यानी इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा? x - 31,000, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। 31,100 रुपये है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ये कितना हो जाएगा? 31,100 रुपये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 31,100 रुपये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करने का तरीका भी आपको बता देते हैं। ये 500 है, 500 तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 4/100, है ना। 4/100 का मतलब 1/25 हुआ। तो 1/25 जब इधर मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो x/25 आ जाएगा, है ना। x/25 माइनस यहाँ पर कितना होगा? 4/100 को इसके साथ गुणा करिए तो 10,000 का 4%, यही ना मतलब हुआ। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 100 का 4 से गुणा होगा तो 400 आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ गया? 400 आ गया। इक्वल टू इधर कितना है अपने पास? x - 31,100 रुपये। 500 में से 400 घटाएंगे तो 100 रुपये बचेगा। 31,100 इधर आएगा तो 100 के साथ जुड़ेगा, है ना। इधर भाई 100 हुआ, वो माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया? 31,200 रुपये, है ना। 100 रुपये इधर का और उधर से 3100 आया तो 31,200 हो गया। इक्वल टू इधर है अपने पास x माइनस ये x/25 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x/25 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 25 - x यानी कितना हो जाएगा? ऊपर 24x और बटे में आपका 25 आ गया, ठीक है। 24 को इधर ला के डिवाइड कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा आपका 300, है ना। कितना हो जाएगा? 31,200 और बटे 24 और
25 इधर आके गुणा हो जाएगा और इक्वल टू में आपके पास x बचा। यहीं से x की वैल्यू आ जाएगी, काट दीजिए इसको। पहले तो 8 से काट दीजिए, है ना, कितना हो जाएगा 8 3 24 और 8 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा 8 3 24, है ना, बचा आपका कितना 7, है ना, तो 72 हो गया, 8 9 72 यानी 3900 हो गया यहाँ पर। ठीक है, कितना हो गया 3900। फिर उसको 3 से काट सकते हैं तो यानी 1300 आ जाएगा, है ना, 13 3 39 होता है 1300। 1300 गुणे 25 करेंगे, 1300 गुणे 25 करिए, 25 गुणे 13 करिए तो 00 आएगा पहले तो, है ना, 25 3 75 के 5 हासिल 7, 25 से कम 25, 25 7 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 32,500। आपको पूछा क्या था बिक्री की राशि, तो बिक्री की राशि यही थी x थी, तो बिक्री की राशि कितनी आ जाएगी 32,500 रुपये। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों तो आपको बहुत आसान लगेगा ये, बस तरीका हम समझा रहे थे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे आपका। ठीक है, वैसे तो आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी जल्दी होती जाएंगी। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।